जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मकर संक्रांति का पर्व आने ही वाला है। मकर संक्रांति से बहुत से नियम लिए जाते हैं और नेक और निर्भय दिए जाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मनाया जाता है। इसे संक्रांत भी कहते हैं। यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। सुबह के समय हलवा पूरी या फिर खीर बनाई जाती है और खिचड़ी रेवड़ी रुपये मूंग की दाल और चावल की जो खिचड़ी बनाई जाती है उसको मिनस कर ब्राह्मण को दान करते हैं। साथ में सामर्थ्य अनुसार कोई भी 14 चीज़ें गरीबों को दान की जाती है। संक्रांत के 360 प्रकार के नेक होते हैं। सबसे ज़्यादा तेरुंडा दान किया जाता है। आज के दिन से वर्ष भर के लिए बहुत से नियम लिए जाते हैं। 1 वर्ष तक चिड़ियों को 1 मुट्ठी बाजरा डालना, जिसे चिड़िया चुग्गा भी कहा जाता है, उसका नियम लिया जाता है। जमादारनी को 1 टोकरा व झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना और अगली संक्रांत पर साड़ी ब्लाउज और रुपये देना। घर के बाहर दरवाजे के दिया जलाना अथवा 1 माह तक 1 थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन की दान करना आदि बहुत से नियम होते हैं। तुलसी के आगे दिया लगाने का, मंदिर में दीपदान करने का नियम लिया जाता है। सूरज लोटे का अर्थात सूरज भगवान को नित्य 365 दिन जल चढ़ाने का नियम लिया जाता है। ऐसे तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ नियमों के बारे में जानेंगे जो संक्रांत से अगली संक्रांत तक लिए जाते हैं। पति को छुहारे देना। पति को छुहारे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुहारे सदा रहो हमारे। गुड़ की भेली। गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा भेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। घाट पाट। घाट पाट सींचने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोज सींचना हो तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे 1 माह का सींचकर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर तथा रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर 1 साड़ी या ओढ़ना तथा 1 चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर रुपया रखकर हाथ से स्पर्श कर अपनी सास को चरण स्पर्श करके देते हैं। मेवा मठरी। फल मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माँ जी मठरी, खोलिए अपनी गठरी। पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। देवर को बादाम। छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, बनिए रहे हमारे गुलाम। ननन को मनाना। छोटी ननन के कपड़े बनवाकर बताशे देकर भाभी कहती है, लो ननदिया बताशे, दिखाओ अपने तमाशे। चिड़िया मुट्ठी। यह देने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। 12 महीनों तक एक मुट्ठी चावलों की या बाजरे की महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़िया को देते हैं। 12 माह पूरे होने पर बड़ी मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करके 1 चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपये इन पर हाथ फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। कोठी मुट्ठी। इसका नियम भी बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। 1 बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। बर्तन से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थाल में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधि अनुसार उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन 1 बड़े बर्तन में चावल और रुपये रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए 1 पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर 1 थाली में मिठाई व रुपये रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के मायके वाले लड़की को ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर, जिसमें गद्दा तकिया रजाई चादर होती है, भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं
तो उनके आगे रुपए तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श कर उनको भी रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर जी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती है तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपए तथा लड्डू लेकर आए तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपए दे। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, ददिया ससुर, ससुर जी, जेठानी इत्यादि में से किसी के आगे अथवा संभव हो तो सभी के आगे बहू एक थाल में रुपए रखकर मिठाइयाँ परोस कर रख देती है। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहे उतने रुपए का नेक देते हैं। सासू जी को कपड़े पहनाए। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े इत्यादि पहनाकर अपनी सासू के चरण स्पर्श करके रुपए देती है। रूठी हुई सासू जी को मनाएं। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती हैं। इस पर बहू रूठी हुई सासू जी को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपए देती हैं, उनके चरण स्पर्श करती है, सासू जी से निवेदन करती है कि वे अपने कमरे में चले जाएं। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीष देती हैं। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाएं। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सास को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर गिन्नी या जो श्रद्धा हो वह रखती जाए। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धानुसार रुपए रखती है और सासू जी उन रुपये को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा उतने ही रुपए रखे जाते हैं जितनी पहली सीढ़ी पर चढ़ाते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारें। जितनी सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे उसके आधे रुपए सीढ़ियों पर रखती जाएं। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपए सासू जी लेकर अपने पास रख लें। इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती है। देवर के लिए घेवर, देवरानी के लिए चूड़ी देना। घेवर पर रुपया रखकर अपने देवर को देते हैं। देवरानी के लिए एक साड़ी और सोने की या कांच की चूड़ी देकर उसे आशीष देते हैं। आवल चावल खूटी चीर। रसोई में चावल बनाकर अपनी नंदों को भोजन करवाते हैं। इसके बाद एक खूटी पर साड़ी और चूड़ी टांग देते हैं। जितनी नंदे हो उनसे भाभी कहे, आवल चावल खूटी चीर दिखाओ। इस पर ननंद खूटी पर अपने वस्त्र भाई भाभी को दिखाकर खूटी में से ले लेती है। इसके बाद भाभी नंदों के चरण स्पर्श कर उनको रुपए देती है। जेठ को जलेबी देना। 4 जलेबी पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर को जेठ को देते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी तथा दही रखकर जेठ जी के बच्चों के लिए भी देते हैं। नंदोई का झोला भरें। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े देते हैं। नंदोई को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवा, मिठाई और रुपए रखकर तथा तिलक करके गोला देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं। छीके भोजन। एक छीके पर मेवा, मिठाई तथा रुपये रख देते हैं। फिर छीके से ससुर या जेठ सामान लेकर तथा बहू को रुपए देकर आशीष भी देते हैं। जेब भरें। बहू, जेठ की लड़की, कुंवारी ननंद, देवर अथवा भांजी की जेब में मेवा और रुपए भरती है। ननंद तथा जेठ जी की लड़की यदि छोटी हो तो उसे फ्राक देती है, यदि बड़ी हो तो उसे नई अच्छी साड़ी देती है। देवर की जेब में सब प्रकार की मेवा भरकर तथा उसे अपनी शक्ति अनुसार पहनने के लिए नए कपड़े प्रदान करती है। जलेबी व पान का नेक। एक गोले में गिन्नी अथवा रुपए भरकर अपने पति को देती है। उस गोले के ऊपर 4 जलेबी, पान तथा रुपए भी रखकर देती है। पति के चरण भी स्पर्श किए जाते हैं। ऐसे बहुत से नेक और नियम हैं। इसके साथ ही आपको मैं और भी नियम बताती हूँ। गेहूँ, साड़ी, रुपया इत्यादि पर हाथ फेरकर ब्राह्मणी को दिए जाते हैं। 1 साल तक 360 प्रकार की खाने और पीने की चीज़ें मंदिरों में भांजी, ननंद आदि को सवा सेर के हिसाब से देते हैं, जिसे सवा सेरी कहते हैं। ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर तथा मांग का टीका भी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकते हैं। यह आप अंगूठी और मेहंदी का जो नियम है अपनी ननंद के साथ भी कर सकते हैं। ब्राह्मणी के पैर छूकर उसे पाजेब या बिछे पहना सकती हैं। ब्राह्मणी को नहलाकर उसे लोटा, बाल्टी तथा साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया दिया जाता है। फिर पैर छूकर दक्षिणा भी दी जाती है। 14 जगह में पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के भी कपड़े रखकर
सुहाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता की पुस्तक, तुलसी की माला और दक्षिणा रखकर इन्हें 14 ब्राह्मणों को देकर प्रणाम करना चाहिए। किसी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा देकर प्रणाम करें और आदर के साथ विदा करें। 14 बर्तनों में गेहूं भरकर 14 ब्राह्मणों को दान देकर प्रणाम करें। इसी प्रकार ब्राह्मणी को भी 14 सुहाग पिटारियाँ तथा दक्षिणा देकर प्रणाम करें। 100 सेरी। बड़ी संक्रांति में प्रत्येक वस्तु एक सिर देने का नियम लेते हैं। यह अपनी इच्छा अनुसार 100 प्रकार की वस्तुएं 1, 2 या 5 वर्षों तक दी जा सकती है, जैसे दाल, मसाले, फल, मिठाई, कोई भी खाने की वस्तुएं, सब्जी, साबुन, सर्फ आदि ये सब चीज़ें दी जा सकती हैं। ये होती है 100 सेरी। इन मकर संक्रांति के नेक के अतिरिक्त और भी बहुत से नेक हैं, जैसे धर्मराज जी की कथा सुनना, तुलसी जी को दीपक लगाने का नियम, पोपाबाई की कथा सुनने का नियम, धरती माता की कथा सुनने का नियम। अगर आप इनके बारे में भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके लिखिएगा। लेकिन जो भी नेक किया जाए यह सब अपनी रुचि तथा श्रद्धा तथा अर्थ शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जो भी नेक करें उससे संबंधित सभी बातों को पूरा किया जाए। हमेशा दान अपनी श्रद्धा और अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो ये थे मकर संक्रांति के कुछ नियम और व्यय की जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।